बहुत ज्यादा लंबी बात मैं नहीं कहूँगा। जो ज्ञान लेके है उसका ज्ञापन आप सबकी तरफ से मुझे मिल गया है। 4 तारीख से देश की संसद चलेगी, ठोक कर सरकार के सामने आपकी मांगों को रखा। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज बील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबरगवा पर। खबरगवा बना हुआ है नवलगढ़ रोड पर और इस पर नवलगढ़ रोड चर्चा में है युवाओं के साथ। युवाओं की क्या वजह है? देखिए, न्याय की बात की जा रही है, न्याय दिलाया जाएगा, इसको लेकर है। जी, आपका नाम? अंकित कुमार। क्या मामला है, क्यों इकट्ठे हुए हैं? पहले एसएससी का पेपर टीसीएस कंपनी करवाती थी कंडक्ट से, फिर इन्होंने बदला एडीक्यूटी को। ये देते हैं सेंटर, अजमेर सेंटर है तो अजमेर बच्चा पेपर देने जाता है, फिर वहाँ क्या देखता है कि अचानक सेंटर चेंज। तो ये तो पुराना समय से चला आ रहा है, नया मतलब न्याय किस चीज के लिए चाहिए? न्याय एडीक्यूटी को हटाओ, पेपर से ही वहाँ डिजिटल काम ही नहीं करे, माउस काम नहीं करे, पीसी काम नहीं करे, तो सेंटर आ रहे हैं, कई खेतों में आ रहे हैं। कि आपका कहना है कि जो सिस्टम काम में लिए जा रहे हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको चेंज करो। नहीं था उनका सर। जी, ये जो फिलहाल न्याय की बात की जा रही है, इसमें आप किस तरह से न्याय को आप डिफाइन करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? एसएससी है जो छात्रों के साथ घोर अन्याय कर रही है। एसएससी 500 किलोमीटर दूर सेंटर दे रही है। सेंटर पर जाने के बाद पता चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल है। बेरोजगारों के साथ, स्टूडेंट के साथ बहुत बुरी प्रकार से क्या किया जा रहा है, गलत तरीके से अन्याय किया जा रहा है। एसएससी दूर सेंटर दे रही है, पहला मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा है कि जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, कहीं माउस नहीं चल रहा, कहीं कंप्यूटर नहीं चल रहा, कहीं कीबोर्ड नहीं चल रहा, कहीं टाइम पर वेबसाइट नहीं खुल रही। तो एसएससी से क्या ये अचानक से हुआ है या ये तो काफी समय से चल रहा है? एसएससी है जो फिलहाल में नई कंपनी चेंज की है, उस नई कंपनी चेंज करने के कारण ये क्या हुआ है, ऐसा इस प्रकार से विरोध किया जा रहा है। अच्छा, नई कंपनी नए कंप्यूटर ले आई है या पुराने कंप्यूटर लाई? नई कंपनी इस प्रकार के सेंटर दे रही है, जैसे गांव में धर्मशाला है, कहीं कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। एक सेंटर तो ऐसा है जहाँ वर्द महिला क्या बेटी है, सुरक्षा के लिए बैठी डंडा लिए, इस प्रकार की सेंटर बनाए गए नए। तमाम जो दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में प्रदर्शन किया है शिक्षकों के साथ में हम 100%, और उनका आंदोलन, उनकी सभी मांगे क्या है, सही है, सही है। एसएफआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष जाखड़ हमारे साथ बने हुए हैं। इस मामले में क्या कुछ अपडेट आप देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नौजवान जिसकी सबसे ज्यादा तैयारी करता है वो एसएससी की तैयारी करता है, और एसएससी की तैयारी करने वाले, एसएससी की बात नहीं है, तमाम भर्तियों की बात है। आज एसएससी की गड़बड़ियां सामने आई है और कल हमारा साथी नौजवान दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको दबाने का काम किया, हम उसकी तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज सीकर में तैयारी करने वाला विद्यार्थी इस बात के लिए आया है कि एसएससी में पिछले कई दिनों से जो गड़बड़ियां हो रही है, उन गड़बड़ियों में सुधार हो, उनकी जाँच हो, ये हम लोग मांग करें। और साथ ही साथ सरकार से कह रहे हैं कि इतनी बड़ी एग्जाम, जिस एग्जाम को करवाने के लिए पूरा देश का नौजवान अपनी ग्रेजुएशन के साथ में सरकार से ये बात कहना चाहता है कि जब आप गड़बड़ी करोगे तो हम लोग आपको आंख दिखाएंगे, आपकी गलत नीतियों की हम खिलाफत करेंगे और हम सड़कों पे उतरेंगे, ये बात कहना चाहते हैं। पहली बार जो है कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन नहीं हुआ है, दूसरी सड़क पर हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ मानते हैं? देखिए, आज का प्रदर्शन था, सांकेतिक प्रदर्शन था, और आज हमारे बीच में हमारे सीकर सांसद महोदय अमराराम जी, हमारे खुद यहाँ पर जब मूवमेंट चला था उनके बीच में, अगर हम कलेक्ट्रेट में जाते, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देते और वो ज्ञापन भी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचता। जब हमारी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे बीच में आ गए तो हमें कलेक्ट्रेट में जाने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पर सड़क जाम किए, प्रशासन को पता चला है, प्रशासन भी रिपोर्ट भेजता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजती है कि सीकर का नौजवान आज सड़कों पर उतरा है और सरकार की जो गलत नीति है, जो एसएससी में गड़बड़ियाँ हुई है, उन गड़बड़ियों को सुधार करने की बात कर रहा है। जिन एग्जाम्स के अंदर विद्यार्थी जहाँ पर सेंटर पे गए, उनके सेंटर चेंज किए गए, उनकी वापस एग्जाम करवाने की हम बात कर रहे हैं। हम एसएससी में पद बनाने की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राजस्थान का नौजवान तो पीड़ित है इस बात के लिए कि यहाँ पर जो इतने एग्जाम हमारे राजस्थान सरकार ने करवाए, तमाम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम में पेपर लीक हुए हैं। आज अगर एसएससी के अंदर केंद्रीय एजेंसी में अगर ये होता है तो हमें किस पे विश्वास रहेगा? विश्वास नौजवान में बना रहे, विद्यार्थी में बना रहे, इसलिए केंद्र सरकार उसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ में, अगर एजेंसी ने गड़बड़ किया तो उस एजेंसी को चेंज करे। हम तमाम प्रकार के एग्जाम देख रहे हैं, नीट
नेट तमाम एग्जाम्स के अंदर गड़बड़ियां हो रही, इन गड़बड़ियों पे रोक लगे और सरकार नौजवान की, विद्यार्थी के हित में फैसले ले। अगर सरकार हित में फैसले नहीं लेती है तो देश का नौजवान कल दिल्ली में था, बिहार में था, सीकर में है, आने वाले वक्त में हर कस्बे में, हर शहर के अंदर ये आवाज उठेगी और सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा। जी बिल्कुल। फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन को लेकर बातचीत की जा रही है। क्या सरकार अभी एक्शन ले पाएगी, क्या एक्शन नहीं लेगी, आने वाले वक्त के घर में इस गुलान जारी रहेगा। जोहार।